नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने अपने क्षेत्र के विधायक के सामने कभी अपनी समस्या रखी है या आपने कभी मुलाकात की है अपने क्षेत्र के विधायक से, या आपको पता है कि आपके क्षेत्र का विधायक क्या आपकी समस्या सुनेगा या फिर नहीं? कभी कोशिश भर भी की है क्या? देखिए, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विधायक की जिस जो तजुर्बेकार नहीं है, लेकिन जो काम करने का तरीका है ना, वो अच्छों और बड़े-बड़े विधायकों को मात दे रहा है। कौन है वो विधायक बताएँगे आपको, लेकिन उससे पहले ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताइए कि आपको कैसा लगेगा जब आप फेस टू फेस अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से बात कर रहे होंगे। जब बहुत ही आसानी से आपको मौका मिल जाएगा अपने विधायक के पास बैठकर अपनी समस्या बताने का, तो है ना, लाइफ आसान हो जाएगी ना। क्योंकि हमारी लाइफ में तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हम अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंचाने के लिए कई चक्कर काट देते हैं और हमारी उनसे मुलाकात तक नहीं हो पाती है, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने ही लोग आगे बैठे होते हैं और हमारा नंबर ही नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आपको मौका मिल जाए कि आपका विधायक आपके द्वार पहुंच जाए या आपके लिए जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर दी जाए, तो आपको कितनी आसानी होगी। देखिए, आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार की सबसे छोटी विधायक, और ना सिर्फ बिहार की बल्कि देश की सबसे छोटी विधायक मैथिली ठाकुर इन दिनों कुछ ऐसा ही कर रही हैं। मैथिली ठाकुर ने जन संपर्क और जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ पर जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में जो उनके क्षेत्र की जनता है वो पहुंची। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं मैथिली ठाकुर, जो कि बीजेपी की सबसे कम उम्र की विधायक हैं, और इन्होंने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में इस क्षेत्र में जितनी भी पंचायतें हैं, जितने भी यहाँ पर जनता रहती है, सबको अपने विधायक के सामने अपनी समस्या को रखने का मौका मिला। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की गई हो। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मैथिली ठाकुर कितनी संयमता से, कितने आराम से जनता से संवाद कर रही है, बातचीत कर रही हैं। और ना सिर्फ बातचीत हो रही है बल्कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ना, वो सब अपनी समस्या लेकर आए हैं और इस समस्या को सीधे मौका दिया जा रहा है अपने जनप्रतिनिधि के सामने रखने का। और जनप्रतिनिधि बहुत आराम से इनकी बात सुन भी रहा है और इन समस्या का समाधान भी यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई है। देखिए, कई ऐसे विधायक हैं जो बहुत एक्टिव और अलर्टनेस के साथ काम करते हैं, लेकिन जब बात मैथिली ठाकुर की हो जाती है ना, तो लोग अपना जुड़ाव मैथिली ठाकुर से जाहिर करते नजर आते हैं। मैथिली ठाकुर में, क्योंकि ये एक बीजेपी विधायक है, उससे पहले एक अच्छी सिंगर भी हैं और उससे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। और ये तीन तीन जब गुण अगर एक शख्स में मिल जाए तो जाहिर तौर पर आप उनसे मिलने के इच्छुक भी होंगे। अब ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी था और ये संदेश आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कई ऐसे व्यूवर्स हमारे साथ होंगे जो दरभंगा ज़िले के अलीनगर क्षेत्र के ही वासी होंगे, लेकिन शायद आपके पास ये जानकारी नहीं होगी कि आपके क्षेत्र में ही जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो जनता दरबार लगा रही हैं। अब आपको अपनी बात को रखने के लिए विधायक के, अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आप आराम से अपने विधायक के पास बैठकर उन्हें बकायदा समस्या बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ समस्या आ रही है। चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके क्षेत्र के आसपास विकास कार्यों से रिलेटेड हो, कोई भी अगर समस्या है तो आप सामने रखिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने भी यहाँ पर इस जनसंवाद कार्यक्रम में एक बात क्लियर कर दी है, जितनी भी जनता वहाँ पर पहुँची थी। मैथिली ठाकुर ने कहा कि देखिए, अगर आप वर्बली अगर मुझे बताएंगे, यानी कि मौखिक तौर पर अगर आप मुझे बताएंगे ना, तो शायद मेरे पास वो मैसेज आकर भी शायद मेरे पास डिलीवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा संख्या में बैठी है, बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक एक करके अगर आप आकर मुझे मौखिक रूप से भी बताएंगे ना अपनी समस्या को, तो शायद वो आई गई बात हो सकती है। देखिए, यहाँ पर ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मैथिली ठाकुर एक कितनी प्योर नेता है
और कितना सच के साथ वो काम करती हैं, आपको एक जीता जागता उदाहरण इसी वीडियो में नजर आ गया होगा। उनकी इसी स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि मैथिली ठाकुर कितना क्लियरली काम करना जानती है और जनता के लिए वो बिल्कुल दिल से काम करना जानती है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जन संवाद कार्यक्रम या फिर जनता दरबार जैसे कार्यक्रम आयोजित तो किए जाते हैं नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावे के तौर पर होता है। वहां पर जनता आती है, अपनी समस्या मौखिक रूप पर बताती है, फिर चली जाती है। बड़े बड़े हेडलाइंस तैयार हो जाते हैं कि इस नेता ने जनता दरबार लगाया, बस उनकी वाहवाही हो जाती है। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये होता है कि जनता दरबार अगर आप लगा रहे हैं तो आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपके क्षेत्र की जो जनता है, उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें जो समस्या पेश आ रही है, उसका निराकरण होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर छोटी समस्या है तो आप सेम टाइम पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई बड़ी समस्या है टाइम टेकिंग वाली, तो आप अधिकारियों को इसके लिए आदेश दे सकते हैं। अब ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर जो जनता आई थी मैथिली ठाकुर के इस जनता दरबार कार्यक्रम में, वहाँ पर मैथिली ठाकुर ने बहुत ही क्लियरली कह दिया कि आप मेरे पास आ रहे हैं, आप मुझे अपनी समस्या बता रहे हैं, मौखिक तौर पर बता रहे हैं, यानी कि आप मुँह ज़ुबानी बता रहे हैं। ये शायद आप मुझे अभी बताएं, मैं भूल जाऊंगी और इसका शायद समाधान नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने ये बात कही लोगों से कि अगर आप मेरे पास देखिए समस्या लेकर आ रहे हैं ना, तो आप लिखित तौर पर लेकर आइए, यानी कि पेपर में आप लिख कर मुझे देंगे तो आपके सभी पेपर यहाँ पर कलेक्ट भी मैं कर लूँगी, उन्हें मैं पढ़ भी लूँगी, और उसके बाद जो मेरे अधिकारी हैं जिन्हें काम करना है उनको मैं इन पेपर्स को आगे बढ़ा दूँगी, ताकि वो हर एक लोगों की जो परेशानी है उसको समाधान वो ढूंढ सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी जनता दरबार के लिए, किसी भी जनता के लिए और किसी भी नेता के लिए, जो कि यहाँ क्लियर लाइन यहाँ पर खींच दी है मैथिली ठाकुर ने कि आप मौखिक नहीं बल्कि लिखित तौर पर मुझे शिकायत दीजिए ताकि मैं इसका समाधान कर सकूं। और एक बहुत अच्छी बात जो आपको हमेशा मैथिली ठाकुर की ना इस तरह के वीडियोज़ में नज़र आएगी, यहाँ आप देख रहे हैं ना, जितने भी लोग आ रहे हैं मैथिली ठाकुर से सब उम्र में बड़े हैं, सब उम्र में बड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि मैथिली ठाकुर के चेहरे पर आपको एक नेतागिरी वाला एटीट्यूड नज़र आ रहा हो या फिर एक्सप्रेशन नज़र आ रहा हो। कहते हैं ना, क्योंकि आप चुनाव जैसे जीतते हैं, आप विधायक की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सत्ता की चाबी आपके हाथ लग जाती है, तो आपको आप अलग ही हवा में रहते हैं, या फिर जनता के विकास का चोला ओढ़े सिर्फ आप अपना विकास करने में लगे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैथिली ठाकुर के साथ, खास तौर पर क्योंकि मैथिली ठाकुर को देखिए, जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे ना, मैं तब से मैथिली ठाकुर को कवर कर रही हूँ। पहले हम क्योंकि वो खबरों में हमेशा रही हैं, खबरों में इसलिए क्योंकि वो अपनी आवाज़ का जादू बिखेरती रही हैं, लेकिन तब जो खबर आप तक पहुंचाने का मकसद हुआ करता था वो सिर्फ उनकी गायकी तक सीमित था। लेकिन अब मैथिली ठाकुर की जब अगर हम आप तक खबर पहुंचाते हैं ना, तो वो एक विधायक के तौर पर कैसा काम कर रही हैं, किस मुद्दे को लेकर क्या बयान दिया, उनका कौन सा कार्यक्रम चल रहा है और कौन सा कार्यक्रम आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इस मकसद के साथ मैं आपके लिए सारी डिटेल के साथ वो खबर लेकर आती हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि क्योंकि मैं मैथिली ठाकुर को बिहार विधानसभा चुनाव से ही कवर करती हुई आ रही हूँ, बाकायदा बिहार विधानसभा चुनाव कवरेज के लिए ना मैं बिहार पहुँची थी। वहाँ पर जिस बूथ पर वो पहुँची थी, जो बेनीपट्टी पड़ता है और मधुबनी ज़िले में है, और वो उनका गृह ज़िला है, और वहाँ क्षेत्र में जब पहुँची थी वोट डालने के लिए, तब उस दौरान मैं गई थी और कवरेज पूरी मैंने की बिहार विधानसभा चुनाव की। कैसा जनता का समर्थन उन्हें मिला, कितना प्रेम मिला, ना सिर्फ उस ज़िले में, ना सिर्फ उस क्षेत्र में जहाँ से वो चुनाव लड़ रही थी, बल्कि समूचे बिहार की अगर हम बात करें, जहाँ जहाँ वो गई उनका एक अलग ही जादू जो है और एक अलग ही ऑरा नज़र आ रहा था। अब यही हम देख भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक जो वो कार्यक्रम कर रही हैं, या जिस तरीके से वो कदम बढ़ा रही हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास की नींव रखी, वो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। इससे पहले हमने आपको बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी किस तरह से मैथिली ठाकुर का फ़ायदा और माइलेज लेने की कोशिश महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में करती नजर आई। वहाँ पर भी जादू जो है मैथिली ठाकुर ने बिखेरा, और आप समझ सकते हैं कि छोटी उम्र की है, महज 25 साल की है, 25 साल में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी जब वो परिणाम इस तरह से लाकर देती हैं तो जाहिर तौर पर पूरी बीजेपी गदगद नजर आती है। और वो दिन दूर नहीं जब मैथिली ठाकुर का अलग अलग राज्यों में भी दौरा होगा, जब चुनाव होंगे। और इस साल देखिए कई राज्यों में चुनाव होने हैं, 2027 में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं और एक अलग ही छवि निकल कर आती है, खास तौर पर ऐसे नेताओं की जो बहुत ही संयमता के साथ काम करते हैं, बहुत ही विनम्रता के साथ लोगों से संवाद करते हैं। और जब उनकी लोकप्रियता इस तरीके की सामने आती है ना, तब उसका पूरा फायदा आगे पार्टी को भी मिलता हुआ नजर आता है। अब लबोलबाब अगर हम देखें इस पूरे खबर का और इस पूरे वीडियो का बनाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि मैथिली ठाकुर जो कि एक जनप्रतिनिधि है, जो कि बीजेपी की विधायक है, इतिहास उन्होंने रचा जीत करके, और अब जिस तरह से वो विधायक के तौर पर काम कर रही हैं, तो अब आपके पास मौका है अपनी समस्या को अपने विधायक के पास लेकर आप जा सकते हैं ताकि उसका समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि लोगों के पैर घिस जाते हैं, चप्पलें घिस जाती है कि आप विधायक से मुलाकात भी कर सकें। लेकिन जब मैथिली ठाकुर की बात आती है तो देखिए वो कितनी आसानी से जनता के साथ संवाद कर रही हैं। बाकायदा यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, पंचायतों में रखा जा रहा है। और आप अगर आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम होता है तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पर। मैथिली ठाकुर जो कि आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाइए। पर हाँ, याद रहे कि आपको मुँह ज़ुबानी नहीं बोलना है, मुँह से नहीं अपनी शिकायत रखनी है, आपको एक पेपर पर लिख कर जाना है कहाँ की शिकायत है, क्या नाम है, क्या दिक्कत है, और उसके बाद वो पेपर आपको जाकर वहाँ देना है। और उसके बाद उनके जो अधिकारी हैं वो उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और देखिए इस कार्यक्रम के बाद जब वो गाड़ी में बैठने लगी तब किस तरीके से एक महिला आई बिल्कुल माँ की तरह, और उन्होंने ऐसा लगा ही नहीं कि वो नेता से मिल रही है। क्योंकि नेता आप समझ रहे हैं ना कि नेता के पास तो आप गाड़ी का शीशा आप खटखटाते रह जाते हैं लेकिन वो नीचे नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो बाकायदा मैथिली ठाकुर उतरती भी हैं गाड़ी से और मुलाकात करती हैं जनता से, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अपना कोई हो। तो यही तो असल नेता होता है ना। लेकिन नेता, राजनीति और इस सियासत के रंग तो अलग अलग होते हैं। कभी कुछ अच्छे नेता निकल जाते हैं तो कभी कुछ ऐसे नेता जो सिर्फ अपना विकास करते रह जाते हैं। मैथिली ठाकुर के लिए क्या कहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप उनके जिले से हैं तो आपके यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, जनसंवाद कार्यक्रम, वहाँ आप जा सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। नमस्कार।